सिबिल स्कोर असल में ये बताता है कि आप पैसों को कितनी समझदारी से संभालते हैं। मतलब आपने पहले लोन लिया, क्रेडिट कार्ड यूज किया, ईएमआई भरी, तो वो सब आपने टाइम पर किया या नहीं। अगर आपने पेमेंट टाइम पर की है तो सिबिल स्कोर अच्छा रहता है, लेकिन जैसे ही ईएमआई मिस हुई या लोन में डिफॉल्ट हुआ, स्कोर तेजी से नीचे गिरता है और फिर फ्यूचर में प्रॉब्लम शुरू होती है। बैंक लोन देने से मना करता है, क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो जाता है और हर जगह एक ही जवाब मिलता है, लो सिबिल स्कोर। अगर आपका सिबिल स्कोर बहुत कम हो गया है और कुछ ईएमआई टाइम पर नहीं चुक पाई हैं, तो सबसे पहले एक बात साफ समझ लीजिए, पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। कभी इनकम रुक जाती है, कभी खर्च अचानक बढ़ जाता है और ईएमआई मिस हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि अब सब खत्म हो गया और ये भी नहीं कि आगे कभी बैंक लोन नहीं मिलेगा। अच्छी बात ये है कि सिबिल स्कोर कोई परमानेंट चीज नहीं है, इसे दोबारा ठीक किया जा सकता है। अगर आप सही स्टेप्स ले, थोड़ा टाइम दे और पेमेंट्स को धीरे धीरे डिसिप्लिन में ले आए, तो आपका सिबिल स्कोर फिर से रिकवर हो सकता है। तो अगर आप इस टाइम लो स्कोर की वजह से परेशान हैं, तो घबराइए मत, ये वीडियो आपके लिए ही है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे इजी और प्रैक्टिकल तरीके बताने वाली हूँ जो रियल लाइफ में सच में काम करते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि एक भी पॉइंट स्किप किया तो पूरी पिक्चर क्लियर नहीं होगी। स्टेप 1, सबसे पहले अपनी क्रेडिट रिपोर्ट देखिए। सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, बिना देखे अंदाजा लगाते रहते हैं। लगता है स्कोर गिर गया होगा, पता नहीं कितना लो हो गया होगा। बिना चेक किए सोल्यूशन कैसे मिलेगा। आप हर साल फ्री में क्रेडिट ब्यूरो जैसे कि सिबिल, एक्सपीरियन या इक्विफैक्स से अपनी क्रेडिट रिपोर्ट निकाल सकते हैं। रिपोर्ट में ध्यान से देखिए, कोई ऐसा लोन जो आपने लिया ही नहीं, आउटस्टैंडिंग बैलेंस ज्यादा तो नहीं दिखाया, ईएमआई टाइम पर भरी लेकिन लेट तो नहीं दिख रही, नेम, एड्रेस या पैन डिटेल गलत तो नहीं। अगर कोई भी मिस्टेक दिखे तो तुरंत डिस्प्यूट डालिए। कई बार सिर्फ एक गलत एंट्री से सिबिल स्कोर 30 से 40 पॉइंट्स तक इम्प्रूव हो जाता है। स्टेप 2, पुराने ड्यूज यानी बाकी पेमेंट को इग्नोर मत कीजिए। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। जब तक पुराना लोन या क्रेडिट कार्ड का पैसा पेंडिंग है, सिबिल स्कोर ठीक नहीं होता। सबसे पहले एक सिंपल लिस्ट बनाइए, कौन सा लोन है, कितना पेमेंट बाकी है, किस बैंक या कंपनी का है। फिर प्रायोरिटी तय कीजिए कि आप सबसे ज्यादा ओवरड्यू वाला पहले या हाई इंटरेस्ट वाला लोन पहले देंगे। अगर फुल पेमेंट एक साथ पॉसिबल नहीं है तो बैंक से बात कीजिए, रीपेमेंट प्लान पूछिए, सेटलमेंट ऑप्शन समझिए। याद रखिए, फुल पेमेंट यानी स्कोर जल्दी इम्प्रूव, सेटलमेंट यानी स्कोर धीरे इम्प्रूव। स्टेप 3, आगे एक भी ईएमआई मिस नहीं होनी चाहिए। डिफॉल्ट होने के बाद सबसे ज्यादा मैटर करता है आपका फ्यूचर रिकॉर्ड। सिबिल यही देखता है अब आप ऑन टाइम पेमेंट कर रहे हैं या नहीं, इसलिए हर ईएमआई टाइम पर भरिए। क्रेडिट कार्ड बिल ड्यू डेट से पहले पे कीजिए, ऑटो डेबिट ऑन रखिए और मोबाइल में रिमाइंडर लगा लीजिए। एक भी नया डिफॉल्ट अब तक की सारी मेहनत खराब कर सकता है। स्टेप 4, नया लोन लेने की जल्दी मत कीजिए। यहाँ बहुत लोग बड़ी गलती कर देते हैं। एक लोन डिफॉल्ट हुआ तो सोचा दूसरा लोन ले लेते हैं, इसी से पुराना क्लियर कर देंगे। रिजल्ट क्या होता है, मल्टीपल लोन एप्लीकेशंस, मल्टीपल रिजेक्शंस और सिबिल स्कोर और गिर जाता है। इस स्टेज पर पर्सनल लोन से दूर रहिए। बार बार क्रेडिट कार्ड अप्लाई मत कीजिए, सिर्फ नेसेसरी क्रेडिट यूज कीजिए। कभी कभी वेट करना ही बेस्ट डिसीजन होता है। स्टेप 5, सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड का सही यूज। अगर बैंक नॉर्मल क्रेडिट कार्ड नहीं दे रहा तो इसे एंड मत समझिए। एक अच्छा ऑप्शन है सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड। ये फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट मिलता है, बैंक का रिस्क कम होता है और आपका क्रेडिट स्कोर धीरे धीरे बिल्ड होता है। कुछ सिंपल रूल्स याद रखिए, लिमिट का 30% से ज्यादा यूज नहीं, हर महीने फुल पेमेंट, सिर्फ मिनिमम ड्यू भरकर मत छोड़िए। ये सिबिल स्कोर रिकवर करने का एक प्रूवन तरीका है। स्टेप 6, क्रेडिट का बैलेंस बनाए रखिए। सिर्फ क्रेडिट कार्ड क्रेडिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ये सिबिल को पसंद नहीं आता, उसे बैलेंस चाहिए। थोड़ा सिक्योर्ड लोन, थोड़ा अनसिक्योर्ड लोन, जैसे गोल्ड लोन, एफडी बैक्ड लोन, स्मॉल कंज्यूमर लोन। इससे साफ दिखता है कि आप क्रेडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल कर सकते हैं। स्टेप 7, सबसे बड़ा सीक्रेट, पेशेंस। सच यही है, सिबिल स्कोर ओवरनाइट ठीक नहीं होता। डिफॉल्ट का इम्पैक्ट 2-3 साल तक दिख सकता है, लेकिन अगर पेमेंट टाइम पर, क्रेडिट लिमिट का कम यूज, ओल्ड गुड क्रेडिट कार्ड बंद नहीं, तो स्कोर धीरे धीरे इम्प्रूव होता ही है। हर 3-4 महीने में अपनी क्रेडिट रिपोर्ट चेक करते रहिए।
दोस्तों ये भी जान लेते हैं कि अच्छा क्रेडिट या सिबिल स्कोर होने के फायदे क्या हैं। नंबर 1, लोन जल्दी अप्रूव होता है। बैंक को भरोसा होता है कि आप टाइम पर पेमेंट करते हो। नंबर 2, इंटरेस्ट रेट कम मिलता है। EMI कम बनती है, कुल पैसा कम देना पड़ता है। नंबर 3, क्रेडिट कार्ड आसानी से मिलता है और लिमिट भी ज्यादा मिल सकती है। नंबर 4, इंश्योरेंस प्रीमियम कम हो सकता है। कार, होम इंश्योरेंस में फायदा मिलता है। नंबर 5, बैंक से नेगोशिएशन पावर बढ़ती है। बेटर लोन टर्म्स, हायर क्रेडिट लिमिट पॉसिबल। नंबर 6, सिबिल प्लस CRIF रिपोर्ट स्ट्रॉन्ग होती है। दोनों रिपोर्ट्स अच्छी हो तो अप्रूवल चांसेस ज्यादा। नंबर 7, फाइनेंशियल इमेज स्ट्रॉन्ग बनती है। बैंक आपको लो रिस्क कस्टमर मानता है। लास्ट में बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। डिफॉल्ट जिंदगी का एंड नहीं है, ये बस एक वार्निंग होती है। अगर आपने अब डिसिप्लिन और स्मार्ट प्लानिंग दिखा दी तो बैंक भी धीरे धीरे ट्रस्ट वापस करता है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में बताइए आपकी सबसे बड़ी क्रेडिट प्रॉब्लम क्या रही। मिलते हैं अगले वीडियो में।